नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित आप सभी का आपके अपने द वर्टेक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ही तुरंत पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, 4, 7 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और 32 लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन को पढ़ करके ही समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में कर क्या रहा है। ठीक है, श्रृंखला में क्या हो रहा, देखिए 1 का 2 गुना कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32। अब आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, दो गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32। तो यहाँ पर 7 की जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 8 होना चाहिए। क्लियर। 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 32। अब गलत संख्या कौन सी है दोस्तों, ये 7 हमारी क्या है, गलत संख्या है। क्योंकि 7 की जगह पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्रृंखला में गलत संख्या 7 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस है। देखिए, अगर दो कैसे, 2, 9, 28, 65, 126। अब देखिए, 2 1 से 1 ज़्यादा है, 9 8 से 1 ज़्यादा है, 28 27 से 1 ज़्यादा है और 65 64 से 1 ज़्यादा है, 126 125 से 1 ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है, एक ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, अगर 1 का क्यूब प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 कैसे हो जाएगा, 3 का 2 का क्यूब प्लस 1 करें, 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जोड़ा 9। अब 28 कैसे आया दोस्तों, 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब 3 त्रा का 9, त्रिक 27, 3 का क्यूब 27, 1 28। 65, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65। 126, 5 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब अगला लिखा हुआ है, अगला पद क्या आएगा। ठीक है, अब 125 प्लस 1 126। देखिए, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब कितने का होगा दोस्तों, 6 का। तो 6 का क्यूब कितना होता है, ठीक है दोस्तों, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 216 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा। तो हमारा 217 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करते हैं। देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना था, तो अगला पद हम लोगों ने किस प्रकार से ज्ञात किया, पहले संख्या को देखा। 2 1 से ज़्यादा है, 9 8 से ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है केवल, 28 27 से 1 ज़्यादा है और 65 64 से 1 ज़्यादा है, 126 125 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, कहने का यह मतलब है कि यह क्यूब बनना है सभी का और उसमें 1 जोड़ रहे हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि लिखा हुआ 3, 8, 15 और 24। ठीक है, 3, 8 और 15, ध्यान से पढ़िएगा। 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 15 और 24 लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 को कैसे लिख सकते हैं। अगर 2 में 1 ज़्यादा है तो 3 है। ठीक है, कहने का देखिए दोस्तों, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस उसमें 2 जोड़े, 1 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़े तो कितना हो गया, 3 हो गया। 8 कैसे हो सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़े। पहले क्या किया, 3 कैसे आया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ा तो 3 हो गया। अब 8 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर क्या प्लस 4 जोड़ा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, ये 8 हो गया। अब 15 कैसे आया दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9
और 9 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 15 हो गया। 24 कैसे आया दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस 8 जोड़ा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 8 जोड़ा तो 24। अगला पद क्या आएगा आपको समझ में आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस पहले 2 जोड़ा तो 4, फिर पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, 8 जोड़ा आप क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 10 जोड़ेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 जोड़ा तो 35, तो 35 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिएगा, पहले 3 का कैसे है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ा, 8 कैसे है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 जोड़ा, 15, 3 का स्क्वायर प्लस 6 जोड़ा, 24, 4 का स्क्वायर प्लस 8। और अगला पद क्या आएगा, अगला पद कैसे निकालेंगे, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 10 जोड़ा तो 35 आ गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये संख्या देखिए आप। सबसे पहले लिखा हुआ है 15, 15 का संबंध 240 से है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगी संख्या, उसका संबंध 464, 462 से होना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए 15 में क्या किया गया, 240, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए कि 462 हो जाए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 15 का स्क्वायर प्लस 15 कर दें, कहने का मतलब यह है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 15 के स्क्वायर में जब 15 जोड़ देंगे, 225 में जब 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 का स्क्वायर प्लस 15, अब यहाँ पर ऐसी क्या संख्या आनी चाहिए कि उसका स्क्वायर करें और वही संख्या जोड़ दें कि 462 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, कैसे करेंगे। अब देखिए 17, ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 17, अब 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 289, और 289 में जब 17 जोड़ेंगे तो 306 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन दिया गया 32, अब 32 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, 1024 में जब 32 जोड़ेंगे तो 1056 हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है 28, अब 28 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 784, और 784 में जब 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 812 हो जाएगा। तो 28 वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है 21, अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। और 441 में जब 21 जोड़ेंगे, 441 में जब 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 462 हो जाएगा। तो 462 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 5 नंबर, क्या कह रहा है, निम्न आकृति में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित करता है, कर पाती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग स्टेशनरी बना लेते हैं, क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। अब देखिए स्टेशनरी के अंदर हमें क्या मिल जाता है, पेन और पेंसिल दोनों मिल जाती है। तो ये हो गया पेन और ये हो गया पेंसिल। तो स्टेशनरी के अंदर ही हमें पेन और पेंसिल मिल जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे करते हैं फिर से देखिएगा, स्टेशनरी देखिए, स्टेशनरी के अंतर्गत ही पेंसिल, मतलब स्टेशनरी के अंदर हमें पेंसिल, जब स्टेशनरी की दुकान पे हम लोग जाते हैं तो उसमें पेंसिल और पेन दोनों चीज़ मिल जाती है। तो ये हो गई स्टेशनरी की दुकान, और ये हो गया पेन, ये पेंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति में दिन, माह तथा वर्ष के संबंध बताइए। दिन, माह, वर्ष के संबंध बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा क्या होता है, वर्ष होता है। अब वर्ष के अंतर्गत क्या आता है, माह आता है। और माह के अंतर्गत क्या आता है, दिन आता है। तो ऐसा कहीं हमें ऑप्शन दिखे तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे पूछेगा कुत्ता
बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली और जानवर। क्या दोस्तों? जानवर। तो कुत्ता, बिल्ली और जानवर जब पूछेगा तो आपको समझ में आया होगा कि कुत्ता, तो जानवर के अंतर्गत ही कुत्ता भी आएगा और बिल्ली भी आएगा। ये नहीं होगा कि ये जानवर हो गया, ये कुत्ता हो गया और ये बिल्ली हो गया। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? जानवर के अंतर्गत ही कुत्ता और बिल्ली दोनों आते हैं। क्वेश्चन आएगा समझ में? ठीक है, ये भी आ गया क्वेश्चन आपको समझ में। तो क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है निम्नलिखित आरेखों में कौन सा संबंध न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच में संबंध दिखाता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, स्क्रीन ऊपर करते हैं थोड़ी। देखिए क्या कह रहा था, न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो देखिए जो चोर होता है, जो अपराधी होता है, अपराधी के अंतर्गत ही क्या आता है? चोर आता है। क्लियर? अपराधी के अंतर्गत ही क्या आता है? चोर आता है। जो अपराधी होगा वही तो चोर होगा। और जो न्यायाधीश होता है वह अलग होता है, इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि न्यायाधीश तो क्या करता है? न्याय करता है। तो न्यायाधीश अलग हो जाएगा और अपराध और अपराधी एक साइड हो जाएंगे। मतलब अपराध कौन करेगा? चोर करेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? देखिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं सभी को। सॉरी दोस्तों, देखिए सबसे पहले संख्या को जोड़ते हैं। 6 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। 6 में 4 जोड़ा 10 हो गया। अब 10 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 22 हो गया। 10 में 7 जोड़ा तो 17 हो गया। 17 में 5 जोड़ा तो 22 हो गया। तो ये हमारा सही कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों। अब 9 में 6 जोड़ा तो 15 हो गया। 15 में 7 जोड़ा तो 22 हो गया। 22 में 3 जोड़ा तो 25 हो गया। तो ये हमारा गलत बनना है। तो ये पहले वाला भी जो प्रक्रिया की है वो गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर 6 का गुणा 7 से कर दें तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 और 42 हो गया। जब अब 5 का गुणा 4 से करेंगे कितना हो गया? 4 पंचे 20। तो 4 पंचे 20। अब 42 में जब 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये अब, तो दोस्तों यही मेथड अब हम लोगों को आगे भी फॉलो करना है। तो देखिए 9 का गुणा 7 से करा तो 9 7 63, ये 63 आ गया। अब 63 में क्या करेंगे दोस्तों? 63 का गुणा 6 3 के 18। 63 में जब 18 घटाएंगे तो ये कैसे होगा दोस्तों? देखिए 3 लिखा हुआ है, ये 3 में जब 8 जाएगा नहीं तो एक हासिल लेंगे। 13 में कितना गया दोस्तों? एक सेकेंड। 13 में कितना गया? 8 गया। कितना बचा? 5 बचा। और यहाँ पर बचा 5। 5 में 1 गया, 4 आया। तो ये हमारा सही बनना है। ठीक है दोस्तों। अब लिखा हुआ है 8। 8 का गुणा किससे करेंगे? 8 का गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा 64। और 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौके 24। अब 24, 64 में 24 को घटा देंगे कितना हो जाएगा? 4 में 4 गए 0। अब 6 में 2 गए, बचा 4। तो 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 40 करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 6 का गुणा 7 से किया। देखिए रिवर मतलब तिरछा गुणा करना है, मतलब आमने सामने का गुणा करना है। तो 6 का गुणा 7 से, 4 का गुणा 5 से, 9 का गुणा 7 से और 6 का गुणा 3 से, 8 का गुणा 8 से और 4 का गुणा 6 से। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है यूनाइटेड, यूनाइटेड का जल प्रतिबिंब बताना है। अब देखिए जल प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? ये जो इसके बगल में लगा होता है ये होता है मिरर इमेज। क्या होता है? मिरर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब होता है। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब इसके नीचे बनता है। ठीक है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये यू लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे। ये हो गया यू। सॉरी दोस्तों, अगला लिखा हुआ है यन।
तो n को कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, ये n को ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा n हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, i को तो वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। t को उल्टा कर देंगे क्योंकि रिवर्स हो जाता है, तो t हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर ई में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा और डी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आ गया दर्पण प्रतिबिंब आ गया। अभी बताया था, देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर मिरर रखा जाता है। तो कहने का मतलब है, मिरर रखने की बात क्यों बता रहा हूँ बार बार, कि यहाँ पर जब मिरर रखेंगे तो यहाँ पर उल्टा शब्द चलते हैं। जो यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले आ जाता है। तो सबसे पहले y लिखा हुआ है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y को सबसे पहले लिखेंगे। देखिए y हमारा वैसे ही बनेगा, थोड़ा उल्टा बन जाता है। ठीक है, उल्टा बनेगा, मतलब जैसे सीधा लिखा हुआ उसका उल्टा बन जाता है। देखिए आर लिखा हुआ है, आर आर को भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, आर ऐसे बन जाएगा, तो ये ठीक है। फिर ओ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, एम में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ई क्या हो जाता है, ई ऐसे लिखे जाता है। एम एम में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब दर्पण प्रतिबिंब लगता है तो जो सबसे पहले लिखा होता है, जो सबसे लास्ट में, वो सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उसमें आपको देखिए, एक सेकेंड, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश भी आपको कराई जा रही है डेली। इंग्लिश के अभी सिंटेक्स चल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के अगर आप सिंटेक्स का वीडियो देख लेंगे तो उससे बाहर आपकी एरर नहीं छूटेगी। सिंटेक्स से जो भी एरर आएगी तो उससे बाहर नहीं जाएगी आपकी एयरफोर्स की। ठीक है, क्लियर है। अगर आप रीजनिंग देखना चाहते हैं तो रीजनिंग के भी काफ़ी वीडियोस हैं और जीके के भी वीडियोस पड़े हुए हैं। मैथ में परसेंटेज और टाइम एंड वर्क करा दिया गया है। अगर परसेंटेज से आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो अगर परसेंटेज आप उस वीडियो को देख लेंगे, जो परसेंटेज के 3 चैप्टर करा दिए गए हैं। तो परसेंटेज में 3 पार्ट हैं, अगर आप तीनों पार्ट को देखते हैं तो उससे बनने वाले आपके कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने वाले हैं जो क्वेश्चंस कराए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।